सबसे पहले हम आपको शरीर के सामान्य तौर तरीकों के बारे में बताएंगे। दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, अगला और पिछला। अगला हिस्सा भी दो हिस्सों में बंटा होता है, दायां और बायां। दिमाग का दायां हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से को चलाता है और दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्से को चलाता है। जिंदगी के लिए जरूरी सभी काम दिमाग का पिछला हिस्सा नियंत्रित करता है। दिल और दो तरह की नसें शरीर के हर हिस्से को खून पहुंचाने का और खून वापस लाने का काम करती हैं। जो खून दिल से जाता है वह शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन जिंदगी के लिए जरूरी होता है। यह खून लाल रंग में दिखाई गई नसों के द्वारा ले जाया जाता है। इन लाल नसों को आर्टरीज कहा जाता है। दो रेड आर्टरीज हैं जो दिमाग के दाएं हिस्से में खून भेजती हैं। ECA या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दिमाग की कवरिंग को खून पहुंचाती है और ICA या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी दिमाग के अंदर के हिस्से को खून पहुंचाती है। इसी तरह बाईं ओर ECA दिमाग के कवरिंग को और ICA दिमाग के अंदर खून भेजती है। दिमाग के पीछे के हिस्से में बेसिलर आर्टरी द्वारा खून भेजा जाता है। बेसिलर आर्टरी दो आर्टरीज जिनको वर्टिब्रल आर्टरीज कहा जाता है कि आपस में मिलने से बनती है। जब शरीर के अलग अलग हिस्से खून में लाए गए ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, तब यह खून नीले रंग में दिखाई गई नसों के द्वारा वापस दिल को भेज दिया जाता है। इन नीली नसों को वेन कहा जाता है। यह जानना जरूरी है कि सामान्य रूप में यह लाल आर्टरीज और नीली वेन्स आपस में नहीं जुड़ती हैं। अब हम आपको मरीज को हो रही समस्या के बारे में बताएंगे। कुछ मरीजों में लाल आर्टरीज और नीली वेन्स के बीच असामान्य जोड़ हो सकते हैं। कुछ अनजान कारणों की वजह से यह जोड़ सूजकर बड़े हो सकते हैं। यह असामान्य बात है। इस बीमारी को डॉक्टरी भाषा में आर्टेरियोवीनस मालफॉर्मेशन या AVM कहा जाता है। AVM एक गांठ की तरह होता है। यह दिमाग में कहीं भी हो सकता है। AVM के 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में एक लाल आर्टरी होती है जो इसमें खून लाती है। दूसरे हिस्से में नसों की एक गांठ होती है जिसे नाइडस कहा जाता है। और तीसरे हिस्से में एक नीली वेन होती है जो इससे खून बाहर ले जाती है। AVM में आर्टरी सामान्य से ज्यादा खून लाती है और इसलिए ज्यादा दबाव में होती है। इससे AVM फट सकता है, जिसके चलते दिमाग में खून बहने लगता है। यदि AVM फट गया है और दिमाग में खून की गांठ बन गई है तो इसका जल्द से जल्द इलाज किया जाना चाहिए। यह जरूरी है क्योंकि AVM एक बार फटने के बाद फिर से फट सकता है और इससे मरीज की जान को ज्यादा खतरा हो सकता है। हम बता नहीं सकते हैं कि AVM फिर से कब फटेगा। यह अगले कुछ दिनों, महीनों या सालों में हो सकता है। मरीज को सिर दर्द, दौरे, बेहोशी जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। इस बीमारी की जांच करने के लिए 3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। CT स्कैन पहला टेस्ट है जो समस्या के कारण का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि खून की गांठ है तो CT स्कैन इसकी जगह का पता लगाने में मदद कर सकता है। यह अन्य लक्षण भी दिखा सकता है जो निदान में मदद करते हैं। MRI स्कैन की जरूरत हो सकती है या नहीं भी। यदि AVM का संदेह होता है तो इसे खून भेजने वाली आर्टरीज, नाइडस और नाइडस को खाली करने वाली वेन्स की पहचान करने के लिए एंजियोग्राम टेस्ट किया जाता है। एंजियोग्राम टेस्ट के लिए
दाहिने पैर की आर्टरी में एक सुई डाली जाती है। इससे कैथेटर ट्यूब शरीर की आर्टरीज में तब तक डाली जाती है जब तक यह दिमाग तक नहीं पहुंच जाती। फिर कॉन्ट्रास्ट नामक एक पानी जैसा द्रव पदार्थ कैथेटर ट्यूब से दिमाग में डाला जाता है। एंजियोग्राम टेस्ट की वजह से दिमाग के अंदर की नसों को देखा जा सकता है। फिर डीएसए रूम के अंदर की स्क्रीन पर फोटो लिया जाता है। ये फोटो स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। अब हम आपको इलाज के विकल्पों के बारे में बताएंगे। हमारे विभाग में जो इलाज किया जाता है वह नसों के अंदर होता है। इस तरह के इलाज को एम्बोलाइजेशन कहते हैं। इसके लिए हम मरीज का सिर नहीं खोलते हैं। एम्बोलाइजेशन में असामान्य जगह में खून के बहाव को रोकने के लिए नस में दवा या सिंथेटिक सामग्री को कैथेटर ट्यूब से डाला जाता है। यह इलाज एंजियोग्राम टेस्ट की तरह किया जाता है। इलाज के लिए हम एक और कैथेटर ट्यूब आर्टरीज के अंदर डालकर दिमाग तक पहुंचाएंगे। जब कैथेटर ट्यूब एवीएम तक पहुंच जाए तब हम इसमें दवा डालकर एवीएम को बंद कर देंगे। कई बार एवीएम को एक बार में पूरी तरह नहीं बंद किया जा सकता। यदि यह एक बार में नहीं हो पाता है तो मरीज को यही इलाज दोबारा करवाना होगा। कई बार एवीएम बहुत बड़ा होता है और उसे सिर्फ एम्बोलाइजेशन से ठीक नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में मरीज को एम्बोलाइजेशन के बाद और इलाज कराना पड़ सकता है। इसके लिए 2 इलाज उपलब्ध होते हैं और इसका फैसला हर मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। एक विकल्प गामा नाइफ ट्रीटमेंट है, जो एक तरह की रेडिएशन थेरेपी होती है। दूसरा विकल्प सर्जरी है। इस इलाज में कुछ खतरे हो सकते हैं। पैर में जहां आर्टरी को छेदा जाता है वहां खून की एक छोटी गांठ या थक्का बन सकता है। कैथेटर ट्यूब डालने के दौरान दिमाग की आर्टरीज में चोट लग सकती है। एम्बोलाइजेशन के समय एवीएम फिर से फट सकता है। यदि ऐसा होता है तो मरीज को ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके फटने से दिमाग में खून का थक्का बन सकता है। एवीएम के आकार और स्थान और थक्के के आकार के आधार पर थक्के को हटाने के लिए मरीज को तुरंत सर्जरी की जरूरत हो सकती है, जिससे मरीज के अस्पताल या आईसीयू में रहने का समय बढ़ सकता है। उनमें दिमाग और शरीर की कुछ नई दिक्कतें भी हो सकती हैं, जिन्हें ठीक होने में समय लग सकता है। निमहैंस में हम एवीएम्स का इलाज करने में अनुभवी हैं, लेकिन एवीएम एक जटिल स्थिति है, इसलिए दिक्कतों की संभावना ज्यादा है। जटिल एवीएम का इलाज करवाने वाले मरीज की जान को हल्का खतरा रहता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ हमने आपको जो कुछ बताया है उससे आपको मरीज की हालत और इलाज को समझने में मदद मिली होगी।